पहले अंगूठा काट लेते थे छल और फरेब से, अब हम उनका गर्दन उतारने के लिए तैयार हैं अगर कोई हमारा अंगूठा काटने की बात करेगा। देखिए, एक तो ये जो चैनल है आज तक, ये चैनल खुद ही ब्राह्मणवादी चैनल है। इसका पूरा चरित्र संघी चरित्र है। ये लगातार आरक्षण के खिलाफ बोलने वाले ही इसके मंच पे हैं। चाहे चित्रा त्रिपाठी को देखिए, कोई नया थोड़ा है कि आज तक के मंच पे आरक्षण के खिलाफ बोला जा रहा हो। चित्रा त्रिपाठी को देखिए, श्वेता सिंह शायद नाम है, वो भी आरक्षण के खिलाफ जो है क्रिकेट को लेकर, पहले उसका सोशल मीडिया पर बयान वायरल हो चुका है। अब ये सुधीर चौधरी आगे, तो पूरा जो आज तक का जो एक चैनल के तौर पे जो चरित्र है वो SC ST OBC के खिलाफ है, आरक्षण विरोधी है, दलित पिछड़ा विरोधी, उसका चरित्र ही है उस चैनल का। तो सुधीर चौधरी ने कोई नई बात नहीं कही। जो चित्रा त्रिपाठी कहती रही है, जो श्वेता सिंह ने कहा, उसी की एक कड़ी के रूप में है जो सुधीर चौधरी कह रहा है। असल में सुधीर चौधरी जैसा लोग जो ये असंवैधानिक बात करने वाले लोग हैं, ये तिहाड़ जेल में ही ठीक था। इसका नाम जो तिहारी चौधरी रखा गया है, गलत नहीं रखा गया है, ये तिहारी ही है। और सुधीर चौधरी की सही जगह तिहाड़ जेल है। और जिस तरह से इसने लोगों को गुमराह करने का काम किया है पब्लिक प्लेटफॉर्म से, पता नहीं अदालतें जो है स्वतः संज्ञान कैसे लेती है। अदालत को खुद ही स्वतः संज्ञान लेके इस आदमी को तुरंत गिरफ्तार करके जेल में भेज देना चाहिए। और जेल से ज़्यादा मुझे इसके लिए जगह पागल खाना ठीक लगता है कि इस आदमी को पागल खाना भेज देना चाहिए। अब बताइए, आप कह रहे हैं आज तक की बात, अब सुधीर चौधरी खुद ही घूस लेने के मामले में जेल में रह चुका है, तिहाड़ जेल में, और इस आदमी को चैनल नौकरी पे रख रहा है, प्राइम टाइम का एंकर है। उस चैनल का भी चाल चरित्र समझ में आ जाता है। तो उससे क्या आप नैतिकता की उम्मीद तो पत्रकारों से तो नहीं ही कर रहे हैं, चैनलों से भी कोई नैतिकता की उम्मीद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि चैनल कोई मशीन होता है क्या? चैनल बनता है आदमियों का एक सिस्टम है। तो मनुवादियों का सिस्टम है, जनेऊधारियों का सिस्टम है, तिलकधारियों का सिस्टम है, चोटीधारियों का ये सिस्टम है। पूरा जो मीडिया का, भारतीय मीडिया का जो सिस्टम है, जो करैक्टर है, भारतीय मीडिया अपने मूल चरित्र में ही आरक्षण विरोधी है, जातिवादी है, सामंतवादी प्रवृत्ति का है, और पूरी तरह से असंवैधानिक बातों को अपना घुमा फिरा कर लाग लपेट करके। आप बताइए, सुधीर चौधरी के शो का क्लिप मैंने देखा, वो गधा किस तरह से जो है जो रहा है क्रिकेट को आरक्षण से, कोई तुक नहीं है, कहाँ क्रिकेट कहाँ आरक्षण, कोई तुक नहीं है। और बता रहा है भारतीय क्रिकेट टीम, हम तो उसको भारतीय टीम मानते ही नहीं हैं। जिस क्रिकेट टीम में एक भी दलित नहीं है, एक भी आदिवासी नहीं है, उसको हम कैसे मान लें? आप देश का जो है 30-35% लोगों का एक भी भागीदारी नहीं हो जिस टीम में, मैं तो उसको भारतीय टीम मानने से ही इनकार करता। वो है ही नहीं, वो सवर्ण टीम है। अब 1-2 यादव कहीं कहीं से OBC घुस पड़े हैं, लेकिन OBC की भी जितनी भागीदारी होनी चाहिए उतनी है नहीं। मैंने कल ही ट्वीट किया है कि भारतीय टीम उसको तब माना जाएगा जब उसमें से 7 OBC होंगे, 2 दलित होंगे, 2 आदिवासी होंगे और 1 सवर्ण होगा। तो वो सही मायने में पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करेगा, तब वो भारतीय टीम उसको कहा जा सकता है। जिस टीम में दलित और आदिवासी की एक भी भागीदारी नहीं, वो है ही नहीं भारतीय टीम। वो तो BCCI की टीम है, प्राइवेट टीम की तरह खेल रही है, तो खेले। हमारा उस क्रिकेट टीम से कोई लेना देना नहीं है जिसमें जहाँ कहीं भी हमारी भागीदारी नहीं है, वहाँ हमारी भागीदारी निश्चित करो। अगर उसको भारतीय क्रिकेट टीम कहते हो, कहलवाना चाहते हो, मरवाना चाहते हो, तब जो भारतीय संविधान प्रदत्त जो आरक्षण है कि सबको भागीदारी मिले, भारतीय क्रिकेट टीम में दलितों पिछड़ों की भी भागीदारी होनी चाहिए, तब उसको भारतीय क्रिकेट टीम कहा जाएगा। नहीं तो ये सवर्ण क्रिकेट टीम है, ब्राह्मण क्रिकेट टीम है, हमारा क्या है इसमें? लेकिन सुधीर चौधरी कहना चाह रहे थे कि आरक्षण वाले जो लोग होते हैं उनमें योग्यता नहीं होती, उनमें टैलेंट नहीं होता। अब तो वर्ल्ड कप हार गई है, तो अब कहाँ जाएंगे सुधीर चौधरी? अब इस पे हंसा जाए कि रोया जाए। अब सुधीर चौधरी जो बता रहा था टैलेंट कहाँ गया? सब टैलेंट का तेल निकल गया, सब मेरिट का। हार गई टीम, सब मेरिट का तेल निकल गया। इसी मेरिट की बात कर रहे थे। खाम खा ये लोग जो इनके अंदर जो कुंठा है दलितों के खिलाफ, पिछड़ों के खिलाफ, आदिवासियों के खिलाफ, इस कुंठा को जाहिर कर रहे थे। अब करे सुधीर, इसको करे जस्टिफाई। कहाँ भाग गया सुधीर? जस्टिफाई करे मेरिट को। ब्राह्मण मेरिट यही है। देश का टॉप 200 विश्वविद्यालय जो है,
टॉप दुनिया का जो लोगों को शर्म नहीं आती नहीं, है। दुनिया का टॉप 200 विश्वविद्यालय में एक भी विश्वविद्यालय भारत का नहीं होता है। क्रिकेट टीम का मेरिट का गाना नेशनल चैनल पे रोते हैं, अगले दिन टीम क्रिकेट हार जाती है। और इतने बेशर्म लोग हैं। ये अपराधी हैं। आप बेशर्मी की बात छोड़ दीजिए, मुझे ये सीधे तौर पे अपराधी लगते हैं जो असंवैधानिक बात कर रहे हैं, और इनकी सही जगह पागल खाना या जेल है। इन लोगों को शर्म नहीं आती है ये ऐसी बातें इनको क्यों शर्म आएगी? ये तो ब्राह्मण है ना, सवर्ण है, इनको शर्म कहाँ? पूरी बेशर्मी से इन्होंने हमारा हक खाया है। शर्म आती तो ये हक खाते। पर सुधीर चौधरी तो जाट हैं। जाट आंदोलन कितना हुआ आरक्षण के लिए, देखे कितने लोग मारे गए। प्रतिनिधित्व किसका कर रहे हैं? किसकी बात कर रहे हैं? ये क्या किसी ओबीसी की बात कर रहे हैं? कर सकते हैं क्या? नहीं कर रहे हैं। अब पता नहीं, आप जाट बता रहे हैं हमको, तो जाट नहीं लगता है, तो पूरा उसका कैरेक्टर ही सवर्ण वाला है। तो वो ऐसे बेशरम लोग, सुधीर चौधरी जैसे लोग, इनको जितनी जल्दी हो पकड़ के जेल में डाल देना आपको नहीं लगता आज तक जैसे चैनल को भी सोचना चाहिए जो पत्रकार जेल में रहकर आया हो? भाई इन चैनलों का चाल चरित्र क्या है? मैं कह तो रहा हूँ, वही बात बार बार दोहरा रहा हूँ। इन चैनलों का मूल चरित्र, भारतीय मीडिया का मूल चरित्र मनुवादी है, जनेऊवादी है, और ये अपने मूल कैरेक्टर में वही है। तो क्यों ये जो है, ऐसे पत्रकार ही तो इनको चाहिए जो इनका मनुवादी आइडिया है चैनलों का, उसको पब्लिक में एजेंडा बनाकर ले जा सके, परसेप्शन बनाकर इस्टेब्लिश कर सके। ऐसे ही तो इनको पत्रकार लोग चाहिए। कैसे विश्वास करेंगे? ये कभी नोटों में चिप बताते हैं, नहीं लोग कभी कहते हैं आरक्षण की टीम नहीं है इसलिए लोग अगर विश्वास करते तो फिर ये टीवी चैनलों का ये हाल थोड़े होता। पिछले इतने लंबे समय से जो टीवी की जो विश्वसनीयता खत्म हुई है और सोशल मीडिया का जो है उभार आया, क्यों आया? क्योंकि टेलीविज़न की विश्वसनीयता लगातार गिरती चली गई। जो चैनल के जो एंकर हैं, पत्रकार हैं, लगातार उनका नैतिक पतन होता गया, उनकी विश्वसनीयता कम होती गई। नहीं तो हमको अभी भी याद है कि जब हम लोग स्कूल कॉलेज में पढ़ते थे तो जो अखबार में छपे शब्द होते थे उसका कितना मान होता था, और टीवी चैनल के एंकर को तो भगवान की तरह देखा जाता था। आज टीवी चैनल का एंकर किसी को हिम्मत नहीं है पब्लिक में चला जाए, हुटिंग शुरू हो जाती है, लोग गाली देना शुरू कर देते हैं। गोदी मीडिया, ऐसे सैकड़ों दृश्य मैंने देखे हैं पिछले 10 साल में। तो लगातार इनका जो है चरित्र गिर गया है, विश्वसनीयता कम हुई है, तभी तो सोशल मीडिया यूट्यूब तमाम हवन यज्ञ हुए थे वर्ल्ड कप जिताने के लिए, इनका तो कोई मायना बचा? मैं तो ये कह रहा हूँ, जिन पंडितों ने हवन कराया, यज्ञ कराया, सबसे पहले उन पंडितों से दक्षिणा वापस लेना चाहिए। भविष्यवाणी कर रहे हैं, भविष्यवाणी ये जो कर रहे हैं, सबसे पहले जिन लोगों ने हवन करवाया है, भाई क्रिकेट प्रेमियों, मैं तो क्रिकेट नहीं देखता, और जब तक भारतीय क्रिकेट टीम में दलित आदिवासी नहीं आएगा, मैं इसे भारतीय क्रिकेट टीम ही मानने से इनकार करता हूं। लेकिन जिन लोगों ने हवन के लिए पैसा दिया है पंडितों से, पहले पैसा वापस लो पंडितों से दक्षिणा। और जितना बाबा लोग हैं, अब जाओ फिर से भविष्य दिखवाने। तो इनकी ये जो पाखंड है, टीम में भी आरक्षण हो, बिल्कुल होना चाहिए। हर जगह सत्ता संसाधन में हर जगह भागीदारी चाहिए। इस देश में अगर कुछ भी भारतीय शब्द लगाते हैं तो भारतीयता तभी आएगी जब देश का आखिरी नागरिक, जब देश का दलित आदिवासी पिछड़ा को उसकी आबादी के हिसाब से हर जगह भागीदारी मिलेगी। उसी से जो है तो आरक्षण सबको मिल रहा, तो फिर आरक्षण को कलंक के रूप में क्यों देखा जा रहा है? नहीं, इसी से तो दिक्कत है। कलंक के रूप में इसलिए ये लोग कहते हैं ना, सवर्ण मनुवादी मीडिया, जनेऊ मीडिया आरक्षण के खिलाफ इसलिए बोलते हैं ना, क्योंकि उसको दिक्कत है। कोई ओम सुधा कभी था नहीं जो कह रहा था कि तुम जातिवादी हो, अब तो आके हम कह रहे हैं ना तुम जातिवादी हो। तो आरक्षण की वजह से जो बदलाव आया, हम लोगों की ज़िंदगी में तमाम तरह का सामाजिक, आर्थिक, हमारे व्यक्तिगत जीवन में हम पढ़ लिख गए, हमको कान में कभी पिघला हुआ शीशा डाल देते थे, हम पीएचडी कर गए, इस बात से दिक्कत है। पहले अंगूठा काट लेते थे छल और फरेब से, अब हम उनका गर्दन उतारने के लिए तैयार हैं अगर कोई हमारा अंगूठा काटने की बात करेगा। इस बात से दिक्कत है।